तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पित्त दोष। ठीक है, तो इससे पहले हमने पित्त दोष स्टार्ट किया था। पित्त दोष के फंक्शंस, पित्त दोष के प्रॉपर्टीज और उसकी लोकेशन हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है और इस वाले पोर्शन का लास्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पित्त दोष। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पित्त दोष, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी हम दोष पढ़ेंगे उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन उनके टाइप्स में हम सिर्फ दो चीजें कवर करेंगे, एक तो उनकी लोकेशन, दूसरा उनके फंक्शंस। ठीक है, तो जैसे हमने वाद दोष में 5 टाइप्स ऑफ दोष देखे थे, ऐसे ही पित्त दोष के भी 5 टाइप्स होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है आपका रंजक पित्त, दूसरा होता है आलोचक पित्त, तीसरा होता है साधक पित्त, चौथा होता है पाचक पित्त और पांचवा होता है ब्राजक पित्त। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका रंजक पित्त। ठीक है, तो रंजक पित्त की लोकेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक श्लोक लिखा, छोटा सा कंसाइज करके। यत्तु याकृत प्लेहो, यत्तु याकृत प्लेहो पित्तम तस्मिन। मतलब ये छोटा सा श्लोक है, इसमें पित्त यानी रंजक पित्त की लोकेशन बताई गई है। क्या मतलब हुआ इसका? यत्तु याकृत प्लेहो पित्तम तस्मिन। याकृत क्या होता है? याकृत कहते हैं हम लिवर को, और प्लेहो कहते हैं हम स्प्लीन को। यानी इसमें जो है रंजक पित्त की हमें लोकेशन बताई गई, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन द लिवर एंड इट इज प्रेजेंट इन द स्प्लीन। यानी लिवर को हम कहेंगे याकृत और प्लेहो मतलब हो गया आपका स्प्लीन। यानी यहाँ पे आपका कौन सा पित्त प्रेजेंट है? लिवर और स्प्लीन में आपका रंजक पित्त। ठीक है, होगी इसकी लोकेशन क्लियर? यत्तु याकृत प्लेहो पित्तम तस्मिन, लोकेशन क्लियर। आगे चलते हैं इसकी फंक्शंस पे। ठीक है, इसकी फंक्शंस क्या होती है? छोटा सा श्लोक है, रंजको अग्नि रीति संज्ञा, रंजको अग्नि रीति संज्ञा। इसका क्या मतलब हुआ? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कलरलेस रस धातु इनटू द रक्त धातु। रस धातु क्या होता है? जैसा कि हमने पिछली बार जब पढ़ा था वाह दोस्तों, उसमें मैंने बता दिया था आपको कि रस धातु हम कहते हैं प्लाज्मा को। ठीक है, और रक्त धातु मैंने कल ही बताया था, रक्त धातु कहते हैं हम ब्लड को। तो रस धातु हो गया आपका प्लाज्मा और रक्त धातु हो गया आपका ब्लड। तो इसको कौन कन्वर्ट करेगा? रस धातु को यानी प्लाज्मा को ब्लड में कौन कन्वर्ट करेगा? दैट इज यूर रंजक पित्त। यानी इसका काम ही होता है रस धातु को रक्त धातु में कन्वर्ट करना। अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे हार्ट जो होता है उसको हृदय कहते हैं। तो हृदय हमारा जो है वो सर्कुलेट करता है किसको? रस धातु को, यानी प्लाज्मा को सर्कुलेट करता है। ठीक है, जो कि हमने देखा था व्यानवात में देखा था, इट कॉजेज सर्कुलेशन ऑफ द रस धातु। ठीक है, व्यानवात का मेन फंक्शन क्या था? इट कॉजेज द सर्कुलेशन ऑफ द रस धातु ऑल ओवर द बॉडी। तो व्यानवात की वजह से ब्लड सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में, यानी रस धातु सर्कुलेट करेगा, और वो पहुंचेगा कहाँ पे? यकृत और प्लेह में। यकृत और प्लेह में पहुंचेगा, वहां पे कौन सा पित्त प्रेजेंट है? रंजक पित्त। और वही रंजक पित्त इसी रस धातु को किस में कन्वर्ट करेगा? रक्त धातु में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले व्यानवाद जो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट में यानी हृदय में, उसकी वजह से सर्कुलेट करेगा कौन सा? आपका रस धातु। ठीक है, प्लाज्मा सर्कुलेट करेगा, कहाँ पे रीच करेगा? यकृत और प्लेह में, यानी लिवर और स्प्लीन में। लिवर और स्प्लीन में कौन सा पित्त प्रेजेंट है? रंजक पित्त। और यही पित्त इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? रक्त धातु में। तो फंक्शन क्या हो गया? रंजको अग्नि रीति संज्ञा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कलरलेस रस धातु इनटू रक्त धातु। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे रंजक पित्त की लोकेशन और इसके फंक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते। ले लीजिए। तो आगे चलते हैं, आगे आता है आपका आलोचक पित्त। तो ठीक है, पहला हो गया आपका रंजक पित्त, दूसरा आता है अब आपका आलोचक पित्त। आलोचक पित्त क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है और इसके फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, आइए। ठीक है, तो इससे पहले श्लोक है एक लोकेशन के लिए, देख लीजिए। यत दृष्टियम पित्तम, ठीक है, तस्मिन आलोचक अग्नि रीति संज्ञा। इसका क्या मतलब हुआ? यत दृष्टियम पित्तम तस्मिन आलोचक अग्नि रीति संज्ञा। मतलब जो आपका आलोचक पित्त है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? दृष्टि। दृष्टि क्या हो गया? आपकी रेटिना में प्रेजेंट है, मतलब आपकी आईज में प्रेजेंट है। ऐसा पित्त जो कि आपकी आईज यानी कि आपकी रेटिना में प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम आलोचक पित्त। ठीक है, आलोचक पित्त। जब हमने फंक्शंस बताई थी आपको, तो वहां पे जब हमने फंक्शंस का श्लोक पढ़ाया था, वहां पे था दर्शनम पक्ते उष्मा, मतलब पित्त जो है इट हेल्प्स इन विजन। तो कौन सा पित्त
हेल्प करता है इन द विजन, इट इज द आलोचक पित्त, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, रेटिना में प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा है यद दृष्टियम पित्तम तस्मिन आलोचक अग्नि रीति संज्ञा, मतलब ऐसा पित्त जो कि आपकी दृष्टि यानी कि रेटिना में प्रेजेंट है उसको आलोचक पित्त कहते हैं। ठीक है, मैंने लोकेशन लिखी है, दृष्टि यानी कि रेटिना, आलोचक पित्त इज प्रेजेंट इन द दृष्टि यानी जिसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, आगे समझ कहाँ पे है। अब इसकी फंक्शंस देखते हैं। तो दृष्टि में है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, विजन के लिए। विजन को हम कहते हैं रूप ग्रहण। रूप ग्रहण मतलब किसी चीज को परसीव करना। ठीक है, हेल्प अस इन द परसेप्शन ऑफ द विजन। ठीक है, किसमें हेल्प करेगा, इन द परसेप्शन ऑफ विजन, उसी को क्या कहते हैं, रूप ग्रहण अधिकृत, रूप ग्रहण। ठीक है, रूप ग्रहण में हेल्प करेगा कौन सा पित्त, आलोचक पित्त, जो कि कहाँ पे है, दृष्टि में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आचार्य भेल क्लासिफाइड आलोचक पित्त इनटू टू टाइप्स। एक आचार्य थे, उनका नाम है आचार्य भेल, उन्होंने इस आलोचक पित्त को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, एक तो है चक्षुर्वेश का, दूसरा है बुद्धिवेश का। ठीक है, चक्षुर्वेश का क्या है और बुद्धिवेश का क्या है। ठीक है, चक्षुर्वेश का ऐसा पित्त जो कि आपका डायरेक्टली कंसर्न हो विजन के साथ। सपोज मान लीजिए आपने कोई चीज देख ली, मतलब ये आप देख किसकी वजह से रहे हो, आपके चक्षुर्वेश का आलोचक पित्त की वजह से। और दूसरा क्या होता है, बुद्धिर्वेश का, मतलब आप किसी चीज को दूसरी बार देख रहे हो तो आपको याद है ये चीज आपने पहले भी देखी है, तो वो उसके लिए जो पित्त रेस्पॉन्सिबल है दैट इज बुद्धिर्वेश का पित्त। यहाँ पे मैंने लिखा है चक्षुर्वेश का डायरेक्टली कंसर्न विद द विजन, मतलब जो कि आप चीजें देखते हो उसके लिए कौन कंसर्न है, कौन सा पित्त कंसर्न है, दैट इज चक्षुर्वेश का आलोचक पित्त। और बुद्धिर्वेश का आलोचक पित्त मतलब जो कि आपकी थॉट्स को रिटेन करेगा कि ये चीज आपने कब देखी, हाँ ये मैंने पास्ट में देखी है, ये मेमोरी तब की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है रिटेन्स द थॉट्स, मेमोरीज, पास्ट इवेंट्स, मतलब जो भी कुछ हो चुका हो या जो भी आप इमेजिन करते हो वो आप किसकी वजह से करते हो, बुद्धिर्वेश का आलोचक पित्त की वजह से। जो आप देख पा रहे हो दैट इज चक्षुर्वेश का आलोचक पित्त की वजह से। ठीक है, तो ये इसके दो टाइप्स हो गए। किसने क्लासिफाई किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य भेल थे जिसने आलोचक पित्त को क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में। तो फंक्शंस हो गया रूप ग्रहण और लोकेशन कहाँ पे हो गई, दृष्टि यानी कि रेटिना। रूप ग्रहण क्या होता है, परसेप्शन ऑफ विजन, मतलब देखने में हेल्प करेगा। उसके बाद दो कैटेगरी, चक्षुर्वेशिका डायरेक्टली कंसर्न विजन, बुद्धिवेशिका मतलब थॉट्स रिटेन हो गए, मेमोरीज हो गई या जो भी आप चीज इमेजिन कर रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ दिस बुद्धिवेशिका। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हो गई, ये हो गया आपका आलोचक पित्त कंप्लीट। अब एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो आगे चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप का कौन सा आता है आपका, साधक पित्त, यानी दो हो गए, रंजक पित्त हो गया, आलोचक पित्त हो गया। अब आता है आपका थर्ड दैट इज साधक पित्त। तो साधक पित्त की सबसे पहले लोकेशन और उसके बाद उसके फंक्शंस। तो लोकेशन के लिए यहाँ पे श्लोक है, यत पित्तम हृदयस्थम तस्मिन साधको अग्नि रीति संज्ञा, मतलब यत पित्तम हृदयस्थम तस्मिन साधको अग्नि रीति संज्ञा। इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका साधक है, साधक पित्त है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हृदय स्तंभ। हृदय किसको कहते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया, हृदय कहते हैं हम हार्ट को। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, आपकी हार्ट में। ठीक है, हार्ट में एक वात भी प्रेजेंट होता है, मैंने पहले भी बताया वहां पे कौन सा वात होता है, वहां पे आपका व्यान वात होता है जो कि सर्कुलेशन करता है रास्ता का। तो वहां पे एक पित्त भी आ गया, कौन सा पित्त आता है वहां पे, साधक पित्त। यहाँ पे लिखा है यत पित्तम हृदय स्तंभ। हृदय स्तंभ मतलब हार्ट यानी हृदय, तस्मिन साधको अग्नि रीति संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पित्त होता है आपका, साधक पित्त होता है। जो भी पित्त है उसको हम अग्नि भी कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे साधक को अग्नि लिखा है, साधक अग्नि या साधक पित्त ये एक ही बात है। आप इसको रंजक को अग्नि, वहां पे श्लोक में लिखा था रंजक अग्नि रंजक पित्त सेम है। आलोचक अग्नि लिखा था, आलोचक अग्नि आलोचक पित्त सेम है। पित्त एंड अग्नि सेम होती है। ठीक है, यत पित्तम हृदय स्तंभ तस्मिन साधको अग्नि रीति संज्ञा। ठीक है, मतलब जो इसकी पित्त की लोकेशन है साधक पित्त की, वो क्या है, हृदय है, हार्ट है, मतलब हार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट में प्रेजेंट होगा तो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शौर्य। शौर्य क्या होता है, ब्रेवरी, मतलब कोई अगर बहादुर है ज्यादा मतलब उसमें साधक पित्त ज्यादा है, कोई बहादुर कम है तो उसमें साधक पित्त कम है। भय, भय क्या होता है, फियरिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई अगर डरता ज्यादा है तो उसमें साधक पित्त ज्यादा है, कोई कम है तो उसमें कम है। ठीक है, क्रोध, क्रोध क्या हो गया आपका, एंगर, एंगर। ऐसे ही हर्षा क्या हो गया, चीयरफुलनेस। मतलब ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, आपका साधक पित्त। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट में यानी हृदय में। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शौर्य यानी ब्रेवरी, भय मतलब फियरिंग कॉम्प्लेक्स, क्रोध मतलब एंगर, हर्षा मतलब चीयरफुलनेस। तो ये इसके फंक्शन
फंक्शंस हो गए, ठीक है, ये 4, और ये इसकी लोकेशन हृदय हो गई, ठीक है। ये कौन सा पित्त था? साधक पित्त, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो आगे चलते हैं। आगे आता है आपका पाचक पित्त, यानी फोर्थ टाइप ऑफ पित्त इज नोन एज पाचक पित्त। तो सबसे पहले हमने रंजक पित्त पढ़ा, आलोचक पित्त पढ़ा, साधक पित्त पढ़ा। अब आता है आपका पाचक पित्त। पाचक मतलब, पाचन का मतलब होता है डाइजेशन। तो दिस पित्त विल बी रिलेटेड टू द डाइजेशन, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। तो लोकेशन सबसे पहले, उसके बाद फंक्शन। तो लोकेशन क्या है? पाचक पित्त इज लोकेटेड इन बिटवीन अमाशय यानी स्टोमक एंड पक्वाशय यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो पोर्शन आपका बिटवीन स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी अमाशय और पक्वाशय के बीच में जो आपका पोर्शन है, वहां पे आपका पाचक पित्त प्रेजेंट होता है। लोकेशन आगे समझ। पाचक पित्त इज लोकेटेड इन बिटवीन अमाशय एंड पक्वाशय, यानी आपका अमाशय स्टोमक हो गया, पक्वाशय स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट जो पित्त होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पाचक पित्त। यहाँ पे लिखा मैंने, ऑल्सो कॉल्ड एज पाचक अग्नि और जठर अग्नि, ठीक है। इसी पित्त को, जैसे मैंने बोला, पित्त को हम अग्नि भी कह सकते हैं, तो पाचक पित्त को हम क्या कहेंगे? पाचक अग्नि, और इसी को हम जठर अग्नि भी कहेंगे। जब आप टाइप्स ऑफ अग्नि पढ़ोगे तब आप ये पढ़ोगे जठर अग्नि क्या होते हैं। फिलहाल आपको ये याद रखना है, दिस पाचक पित्त इज ऑल्सो कॉल्ड एज जठर अग्नि, ठीक है। जठर अग्नि यानी जठर अग्नि वो अग्नि जो कि किसमें हेल्प देगी? डाइजेशन में हेल्प देगी। इसी को हम क्या कहते हैं? पाचक अग्नि। पाचन का मतलब ही होता है डाइजेशन, ठीक है। तो इसकी लोकेशन हो गई इन बिटवीन अमाशय एंड पक्वाशय, यानी आपके स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी फंक्शंस पे। फंक्शन क्या है? द पाचक पित्त डज अन्न पाचन। अन्न पाचन क्या होता है? अन्न कहते हैं हम फूड को, और पाचन कहते हैं हम डाइजेशन को। अन्न पाचन मतलब इट डज द डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब जो आपने खाना खाया उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? पाचक पित्त, ठीक है। आप इनको रिलेट भी कर सकते हो, जैसे सबसे पहले आपका वात आया था डाइजेशन में, समानवाद। समानवाद क्या करता था? जो भी आपने खाना खाया उसके जो इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उनको टुगेदर रखता है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपकी कोष्ठ में। यानी समानवाद इसको लेके जाएगा आपके कोष्ठ में। उसके बाद इस पे एक्ट कौन करेगा? पाचक पित्त, यानी पाचक पित्त मतलब जो कि डाइजेशन में हेल्प देगा, और फिर उसकी डाइजेशन कराएगा, ठीक है। तो इनको रिलेट करके पढ़ना है। सबसे पहले समानवात आ गया, फिर इस पे एक्ट कौन किया? पाचक पित्त। तो आपका समान वायु और पाचक पित्त आपस में क्या है? कोरिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, दिस पाचक पित्त डज अन्न पाचन, यानी इट कॉजेज डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, एंड सेपरेट्स आहार रस। आहार रस क्या होता है? जो भी हम फूड खाते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आहार रस, मतलब ऐसा पार्ट उस फूड का जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको बोलते हैं इसेंस पार्ट, आहार रस। एंड किट अंश। किट अंश क्या होता है? जो भी अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड रहा, यानी जिसको बाहर निकलना है, अनडाइजेस्टेड पार्ट, उसको बोलते हैं किट। उसको सेपरेट करना, यानी आहार न्यूट्रिशन वाला पार्ट और वेस्ट वाला पार्ट, उसको भी कौन सेपरेट करता है? यही पाचक पित्त। ये काम किसका भी था? समानवाद का भी। तो समान वायु और पाचक पित्त आपस में क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। द पाचक पित्त डज अन्न पाचन, समझ आ गया, डाइजेशन ऑफ फूड, एंड सेपरेट्स आहार रस, यानी जो आपका इसेंस पार्ट है उसको सेपरेट किससे करेगा? जो आपका वेस्ट पार्ट है, कीटांश, यानी न्यूट्रिशन वाले पार्ट को अलग करेगा वेस्ट वाले पार्ट से, ठीक है। वेस्ट वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा? आपके एक्सक्रीट्रास के थ्रू आउट हो जाएगा, और जो आपका आहार रस वाला पार्ट है वो टिश्यूज में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए, ये इसकी लोकेशन हो गई। फिर से मैं बता देता हूँ, पाचक पित्त इज लोकेटेड इन बिटवीन अमाशय एंड पक्वाशय, यानी स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में आपका कौन सा पित्त प्रेजेंट होता है? इट इज अ पाचक पित्त, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? द पाचक पित्त डज अन्न पाचन, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड, एंड सेपरेट्स द इसेंस पोर्शन, यानी आहार रस, फ्रॉम द कीट अंश, यानी वेस्ट प्रोडक्ट से उसको अलग करता है, ठीक है। ये होगी इसकी लोकेशन, ये होगी इसके फंक्शन, ठीक है। इसी के साथ पाचक पित्त खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो आगे चलते, आगे आता है आपका लास्ट टाइप, दैट इज योर ब्राजक पित्त। तो सबसे पहले हमने रंजक पित्त पढ़ा, आलोचक पित्त पढ़ा, साधक पित्त पढ़ा, पाचक पित्त हमने अभी पढ़ा। अब आता है आपका फिफ्थ टाइप, दैट इज ब्राजक पित्त। ब्राजक पित्त लास्ट टाइप है, ठीक है। सबसे पहले इसकी लोकेशन, उसके बाद इसके फंक्शन, ठीक है। ब्राजक पित्त लोकेशन कहाँ पे? इट इज प्रेजेंट इन द स्किन, यानी हमारी स्किन में जो पित्त प्रेजेंट होगा उसको क्या कहते हैं? हम ब्राजक पित्त, मतलब हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। जब अगर आपको फंक्शंस याद हो, तो जब फंक्शंस हमने पढ़े थे, दर्शनम, भक्ति,
अग्निर उष्म चक्षु तृष्णा प्रभो प्रसादो मेदश पित्त कर्म अविकारजम। ठीक है, अगर आपको फंक्शन याद हो तो वहां हमने पढ़ा था, इसका एक फंक्शन होता है दैट इज नोन एज प्रभा, यानी पित्त का एक फंक्शन होता है प्रभा। प्रभा क्या होता है, मैंने वही पे बता दिया था, कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, और हमने पढ़ा था वहां पे कॉम्प्लेक्शन, और पढ़ा था हमने सॉफ्टनेस, यानी देह मार्दवम पढ़ा था हमने, सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये किसके कार्य होंगे, ये किसके फंक्शन होंगे, ब्राजक पित्त के फंक्शन होंगे, क्योंकि जो चीज स्किन में प्रेजेंट होगी वही इन चीजों को कंट्रोल करेगी। तो स्किन में आपका कौन सा पित्त प्रेजेंट है, दैट इज योर ब्राजक पित्त। ठीक है, तो ये सब इन चीजों को कंट्रोल करेगा। आइए देखते हैं फंक्शंस। फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल लश्चर ऑफ द स्किन, यानी जो भी आपका नॉर्मल होगा एबनॉर्मल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लश्चर आपका इसी ब्राजक पित्त पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा, नॉर्मल रहेगा कि कम रहेगा, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, हमारी बॉडी में ब्राजक पित्त कितना है, कम है तो कम रहेगा, ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा। अगर हमारी बॉडी में ब्राजक पित्त अच्छा है, मतलब बैलेंसड है, बहुत अच्छा है, तो हमारी बॉडी का जो लश्चर होगा दैट विल बी नॉर्मल। अगर कम है या बहुत ज्यादा है, नॉर्मल नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, तो दैट विल बी abnormal luster of the skin। ठीक है, the pith present in the skin is known as Brajak pith and it is responsible for the production of normal and abnormal luster of the skin। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हो गई, ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ। जो ब्राजक पित्त है इसको हम मॉडर्न से अगर रिलेट करें तो इसका रिलेशन होता है मेलानिन के साथ, क्योंकि सभी को पता है मेलानिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। तो इसको हम अगर मॉडर्न के साथ कंपेयर करें, मॉडर्न के साथ कोरिलेट करें, तो इट विल रिजेंबल लाइक ए मेलानिन। ठीक है, मेलानिन क्या होता है, जो कि हमारी स्किन में पिगमेंटेशन का काम करता है, मतलब हमारी स्किन कैसी होगी। ठीक है, तो ब्राजक पित्त भी क्या कंट्रोल कर रहा है, यही काम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी स्किन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट है, स्किन में। ये हो गया इसका फंक्शन, नॉर्मल लश्चर एंड एबनॉर्मल लश्चर ऑफ द स्किन। ठीक है, इसी के साथ आपका पित्त दोष कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन द कफ दोष। ठीक है, तो आप मेक श्योर कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए, श्लोक को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। जिनको हिंदी नहीं आ रही है वो प्रैक्टिस करे, हिंदी की श्लोक्स की प्रैक्टिस करे। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ श्लोक, उसको लिखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो धीरे धीरे विद टाइम आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन द कफ दोष, उसके बाद हम मॉडर्न का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप मेक श्योर कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए। टिल देन मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।